अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है। ट्रेड एश्योरेंस अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो फ़र्ज़ करें आपके किसी बंदे से कोई डील हो रही है। अब आपको नहीं पता कि जिससे आपकी डील हो रही है वो कौन है, कैसा है, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर लेगा। तो आप किसी बंदे को दरमियान में एज आ गारंटर रख लेते हैं कि जी इस बंदे की गारंटी होगी। अब वो बंदा कौन होता है? वो बंदा ऐसा होता है जिसकी कोई मार्केट में वर्थ होती है, जिसका कोई सोसाइटी में नाम होता है। इसी तरह ट्रेड एश्योरेंस अली बाबा पे होती है। अब अली बाबा क्या करता है, वो आपको कहता है जी अगर आप ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि अगर कोई मसला हुआ तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ट्रेड एश्योरेंस काम कैसे करती है? इसमें होता यह है कि आपसे पेमेंट ले ली जाती है, लेकिन अली बाबा सप्लायर को पेमेंट नहीं देता, अपने पास होल्ड कर लेता है। जब आपको सामान मिल जाता है तो तब उसकी पेमेंट रिलीज होती है, और ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट की चीज़ है। अच्छा, लोग ट्रेड एश्योरेंस क्यों नहीं करते? फिर इसलिए नहीं करते, कुछ लोग नहीं करते जो कि बहुत गलत करते हैं और उसमें उनके सारे पैसे भी डूब जाते हैं। वो ये करते हैं, वो कहते हैं जी ट्रेड एश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, 3% या 4% हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी हम क्यों पे करें, हम ये अपने पैसे बचा लेते हैं। उस बचाने का नुकसान ये होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप किसी भी सूरत क्लेम नहीं कर सकते। अगर ट्रेड एश्योरेंस नहीं है तो अली बाबा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता आपके पैसों की, इसलिए ट्रेड एश्योरेंस बिल्कुल लाजमी है। अच्छा, अब उसमें यह है कि अली बाबा की मर्जी है। कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं कि फिर उनका ट्रस्ट लेवल बन जाता है अली बाबा के साथ, बहुत पुराने हो जाते हैं, मिलियंस में उनका बिजनेस हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिव्यूज इतने अच्छे हो जाते हैं कि अली बाबा कहते हैं कि ठीक है आप पेमेंट अभी ले लें, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपसे वापस मांगेंगे, आप वापस कर दीजिएगा। ये हमारा मसला नहीं है। अली बाबा चाहे हमसे लेके उनको फौरन पैसे दे दे, चाहे अपने पास होल्ड करे, जब तक हमें सामान मिल नहीं जाता हमें इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने ट्रेड एश्योरेंस ली हुई है। हमें पैसे देने का जिम्मेदार अली बाबा है अगर कोई मसला आता है तो। ये सेम केस अमेजोन में होता है। अमेजोन पे जब आप एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं तो अमेजोन आपको पेमेंट करता है एवरी 14 डेज। 14 डेज के बाद क्यों पेमेंट करता है कि जितने ऑर्डर्स आपके पास 14 दिन में आए हैं वो आपके बायर को मिल जाए, उसका फीडबैक आ जाए कि उसे मिला भी है, नहीं मिला, गलत मिला है, किसी को रिफंड करना है, तो अमेजोन आपके पैसे रोक के रखता है। लेकिन एक टाइम आता है आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, आपका ट्रस्ट लेवल बन जाता है, अमेजोन कहता है कि आप जब चाहें अपने पैसे ले लें। अगर आज मेरी सेल $10,000 की हुई है और मेरे अकाउंट में $10,000 शो हो रहा है तो अमेजोन कहता है ठीक है आप 10,000 लेना चाह रहे हैं, आप सारे पैसे ले लें, हालांकि अभी आपने ऑर्डर शिप नहीं किए हैं। अमेजोन को ये भी खतरा हो सकता है कि अगर आपने ना शिप किए, लेकिन अमेजोन को भी पता है कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप कर जाते हैं तो अमेजोन फिर भी बायर को पे करता है, अमेजोन जिम्मेदारी लेता है। अमेजोन कहता है कि अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा कोई मसला नहीं, मैं पे करूंगा। लेकिन अमेजोन आपको भी फैसिलिटेट कर रहा है कि ये पुराना सेलर हो गया है, इस पर इतना ट्रस्ट लेवल बनता है कि अगर ये ऑर्डर कोई भी बेच चुका है तो ये पैसे आज ले ले और कोई मसला नहीं, ऑर्डर 4 दिन के बाद कस्टमर को मिल जाएगा। सेम केस अली बाबा पे होता है। अली बाबा भी यही करता है कि वो आपसे पैसे ले लेता है और जब जो लोग पुराने हो जाते हैं उनको फ़ौरन पे कर देता है, और जो नए होते हैं उनके पैसे रोक के रखता है कि जब ऑर्डर्स मिल जाएंगे मैं तब आपको दूंगा। लेकिन हमने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि सप्लायर 2 साल पुराना है या 10 साल, मिनिमम 2 साल होना चाहिए जो हमारा क्राइटेरिया है। अब आपने देख लिया कि सप्लायर के पास ट्रेड एश्योरेंस है, अगर नहीं है तो हम ऐसे सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस ही नहीं करेंगे। ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है। आपको कुछ भी हो जाए, कितने भी आपके पैसे बच रहे हों, आपको बेनिफिट हो रहा हो, ऑर्डर जल्दी मिल रहा हो, एक्स्ट्रा फेवर्स मिल रही हों, फ्री में यूनिट्स मिल रहे हों, शिपिंग में पैसे बच रहे हों, हमने ऑर्डर प्लेस नहीं करना ऐसे बंदे के साथ जो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट नहीं लेता या जो हमें ट्रेड एश्योरेंस ऑफर नहीं करता। हाँ, दूसरा हल आपके पास क्या है? पेपाल। पेपाल इटसेल्फ गारंटर है, बीच में वो खुद गारंटी ले रहा है। तो अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो तब आपको ट्रेड एश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपाल के थ्रू पेमेंट करने का मतलब ही यही है कि अगर कोई मसला आया तो आप पेपाल को क्लेम करेंगे। पेपाल भी फीस चार्ज करता है ना, 4% या 5% पेपाल आपसे परसेंटेज चार्ज कर रहा है, या आपके सप्लायर से चार्ज कर रहा है, या दोनों से चार्ज कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा होता है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो पेपाल भी आप यही समझें कि ट्रेड एश्योरेंस है, लेकिन जब ट्रेड एश्योरेंस का लफ्ज़ आ जाता है तो ये अली बाबा की हो जाती है। लेकिन जब हम पेपाल के थ्रू कर रहे हैं तो गारंटी हमें फिर भी मिल रही है, लेकिन अब ये गारंटी हमें पेपाल दे रहा है। पेपाल एक पेमेंट मेथड है ना, आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक किया होता है वहाँ से,
उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं पेपाल से गुजार के, तो अब पेपाल ने उसमें जिम्मेदारी ले ली है जी, अगर मसला होगा तो मैं रिफ़ंड करूंगा। कोई भी मसला होगा, आपके ऑर्डर में कोई मसला आ गया है, आपको प्रोडक्ट पूरी नहीं मिली, क्वालिटी में इशू आ गया है, डिलेज हो गए हैं, आप कहते हैं जी डिले मुझे तो इस डेट को मिलना था, इससे लेट हो गया, आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट में तय होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आप सप्लायर के साथ कर रहे हैं तो उसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उससे सारी चीज़ें तय हो जाएँ कि जी मुझे इतने दिन में सामान मिलेगा, अगर इससे लेट होगा तो आप मुझे 5% या 10%, अगर एक हफ़्ता लेट है 5% आप मुझे रिफ़ंड करेंगे, 2 हफ्ते लेट है 10% करेंगे, 1 महीना लेट है 20% करेंगे, 2 महीने से ऊपर हो गया तो मैं ऑर्डर लूँगा ही नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए, मेरा बिज़नेस लॉस हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट उसके बाद नहीं चलेगी, फिर मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लें, मुझे 100% रिफ़ंड देंगे। ये सारी चीज़ें आपने अपने सप्लायर से तय करनी है, जो कि वेरी करती हैं सप्लायर टू सप्लायर भी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी। लेकिन ट्रेड एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है।